कश्मीर का नौगाम, जहां एक पुलिस स्टेशन एक जोरदार धमाके से दहल गया। पहली नजर में सबको लगा ये एक आतंकी हमला है, लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। चलिए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। 14 नवंबर 2025 की रात थी। नौगाम का आसमान अचानक एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठा। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई जोरदार बिजली कड़की हो जिसने एक पल के लिए रात को दिन में बदल दिया था। और जब धूल और धुएं का गुबार हटा तो तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा था। इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई थी और 32 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर थी। धमाका कितना ताकतवर था इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका मलबा वो घटनास्थल से 200 मीटर दूर तक जाकर फैला था। तो उस रात नौगाम पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मतलब इसका असर सिर्फ पुलिस स्टेशन तक ही नहीं रहा, धमाके ने आसपास के रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आने लगी। जो शुरू में लग रहा था वैसा कुछ था ही नहीं। ये कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि कुछ और ही था। गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि यह धमाका एक हादसा था और इसकी वजह थे वो विस्फोटक जिन्हें खुद सुरक्षा बलों ने जब्त किया था। असल में ये विस्फोटक फरीदाबाद में एक संदिग्ध व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से पकड़े गए थे। ये वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर आतंक को पैसा और बाकी मदद मुहैया कराते हैं। तो सवाल ये है कि ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से, जहां से ये बेहद खतरनाक विस्फोटक पकड़े गए और उन्हें नौगाम लाया गया। और यहीं पर एक बहुत ही घातक फैसला लिया गया। इनकी जांच एक सामान्य पुलिस स्टेशन के अंदर शुरू कर दी गई। ये एक ऐसी गलती थी जिसका अंजाम बहुत भयानक होना था। इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद पहलू था वो जानें जो इसमें चली गई। मरने वालों में पुलिस के जवान थे, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे और यहाँ तक कि एक आम नागरिक, एक दर्जी भी था जिसे सबूत रखने वाले थैले सिलने के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने फौरन मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे और घायलों के लिए पूरी मेडिकल मदद का ऐलान किया। अधिकारियों की तरफ से प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। धमाके के कुछ ही घंटों में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बम निरोधक दस्तों से लेकर सेंट्रल एजेंसीज तक सब के सब जांच के लिए मौके पे पहुंच गए। लेकिन सच तो यह है कि यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी को सामने लाती है। तो चूक आखिर हुई कहां? देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। ऐसे खतरनाक विस्फोटकों को हमेशा एक सुरक्षित और कंट्रोल्ड ब्लास्ट टेस्टिंग रेंज में ही टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? सारे नियमों को ताक पर रखकर उन्हें एक भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाके के पास बने पुलिस स्टेशन में ले आया गया। और यही इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ सुरक्षा एजेंसी की कामयाबी और दूसरी तरफ वही कामयाबी एक ऐसी आपदा में बदल गई जिसे आसानी से रोका जा सकता था। इस नाकामी के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। सवाल उठने लगे कि विस्फोटक सबूतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्या स्थानीय पुलिस को इन्हें संभालने की सही ट्रेनिंग दी जाती है? और क्या अब ये जरूरी नहीं हो गया है कि ऐसी चीजों के लिए सुरक्षित डिस्पोजल रेंज का ही इस्तेमाल हो? आधिकारिक पुष्टि तो हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े और जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, उस स्टेशन के अंदर असल में कितनी विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी? दूसरा, क्या पुलिस स्टेशन में जिस तरह से उन्हें स्टोर किया गया था, उन खराब हालातों ने विस्फोटकों को और ज्यादा अस्थिर बना दिया? और शायद सबसे अहम सवाल, इन खतरनाक चीजों को प्रोटोकॉल के हिसाब से सीधे एक सुरक्षित बॉम्ब डिस्पोजल फैसिलिटी में क्यों नहीं ले जाया गया? और आखिर में क्या ये भी हो सकता है कि जब्त की गई सामग्री का कुछ हिस्सा लाने ले जाने के दौरान ही अनस्टेबल हो गया था? ये घटना एक बहुत कड़वा सबक सिखाती है। ये सिर्फ विस्फोटकों की त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये नियमों और प्रक्रियाओं की एक भयानक नाकामी थी। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या हम भविष्य में ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदियों से बचने के लिए जरूरी बदलाव करेंगे?